जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो आज हम आपकी पुस्तक हिंदी जो आपके कक्षा 10 में चलती है उसमें जो अनिवार्य संस्कृत है प्रथमा पाठा वाराणसी, इसका अनुवाद बताएंगे। ये पूरा पाठ ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई ना कोई पैरा यहाँ से आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो संदर्भ लिखने का आपको जो है इसमें 2 नंबर दिया जाएगा। कोई भी गद्यांश आपसे कोई भी अवतरण पूछ सकता है। तो सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है और इसमें वाराणसी नगर वाराणसी यानी बनारस, वाराणसी नगर की शोभा का वर्णन किया गया है। अब आप एक एक लाइन सुनते जाइए, वीडियो को सेव कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी बहुत विख्यात यानी बहुत अत्यधिक प्रचलित, विख्यात यानी प्रसिद्ध, प्राचीन नगर है। क्या लिखेंगे? वाराणसी अत्यधिक प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। यह स्वच्छ जल के तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टानां वलयाकृति पंकिताः ध्वलायां चंद्रिकायां बहुराजिते। इसके घाटों की अस्य घट्टानां, इसके घाटों की वलयाकृति घुमावदार पंक्ति, पंक्ति यानी ऐसे घुमावदार होती ना, बिल्कुल अर्धचंद्राकार रूप में ऐसे पंक्ति बनी हुई है। वलयाकृति यानी अर्धचंद्राकार, वलयाकृति पंक्ति ध्वलायाम चंद्रिकायाम बहुराजिते। तो घुमावदार आकृति वाली पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। आगणितः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः नित्यम अत्र आयान्ति। दूर दूर के देशों से असंख्य पर्यटक यहाँ रोज आते हैं। अस्या घट्टानांच शोभाम विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति। और इसके घाटों की जो घुमावदार पंक्ति है, ठीक है, उसे देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अस्य घट्टानांच शोभाम विलोक माने देखकर, इमाम माने इसकी बहु प्रशंसन्ति, और इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ये आपका एक जो है वो अवतरण पूरा हो गया। दूसरा है, कभी कभी ये वाला दे देता है, ठीक है, यहाँ से लेकर के और निरता तक। तो इसका देख लीजिए। वाराणसी ये 2024 में आया भी है, ये मैंने टिक किया हुआ है, 2024 में आ चुका है। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योति धोधते। वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। अधुनास्पि, ये जो एस लगा हुआ इसको आप छोटा आ करके पढ़िएगा। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवाहति। अब भी यहाँ संस्कृत की वाणी की धारा निरंतर बह रही है। ज्ञानानां जनानां ज्ञानांच वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांसाः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानी निरता। अत्र माने यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्य विद्वांस यानी उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक वाङ्मय वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन में लगे हुए हैं। यानी यहाँ पर इस समय अनेक आचार्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन में लगे हुए हैं। न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिका गीर्वाणावाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्क च विद्या गृह्णन्ति।
न केवल भारतीय अपितु विदेशी भी देववाणी संस्कृत के लिए, गिरवाड़ा वाड़िया है नहीं, देववाणी संस्कृत, देववाणी संस्कृत के लिए अत्र आगच्छन्ति, यहाँ आते हैं और निशुल्क विद्या गृहन्ति, और निशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम इत्यर्थे त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनानां प्राचीनानांच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति, जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान का अध्ययन चलता रहता है। ठीक, तो ये 2 आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। कभी कभी ये वाला भी पूछ लेता है, इसको भी देख लें। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। ऐसा माने या, नगरी माने नगर, भारतीय संस्कृते भारतीय संस्कृत भाषा का, भाषायाश्च यानी संस्कृत भाषा का, केंद्र स्थलम अस्ति माने है, केंद्र स्थल है। इत एवं संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसरता। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सर्वत्र फैला है। आलोक यानी प्रकाश, सर्वत्र माने सभी जगह, प्रसरित माने फैला हुआ है। मुगल युवराजा दाराशिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शनम शास्त्राणाम अध्ययनम आकरोत्। मुगल युवराज जो था दाराशिको, जिसका नाम था दाराशिको, यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। दर्शनम शास्त्राणाम अध्ययन आकरोत्, अध्ययन किया था। ठीक है। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत, और उसके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि यत् मन की तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कारिता, कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। तो ये वाला कंप्लीट हो गया पैरा। अब लास्ट वाला जो पैरा है इयम नगरी, ये वाला देख लें। थोड़ा सा किताब को ऊपर कर दे रहे हैं, ये आपको दिखाई पड़ गया होगा। लास्ट पैरा है और लास्ट फिर अंत में श्लोक है। ठीक है। ये इयम नगरी विविध धर्मणाम संगम स्थली। यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्धा, तीर्थांकरः, पार्श्वनाथः, शंकराचार्यः, कबीरः, गोस्वामी तुलसीदासः, अन्य च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। तो यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे अनेक महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचार का प्रसार किया। न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पनांच कृते लोके विस्तृता। न केवलम दर्शने, न केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही, बल्कि यानी अपितु कला क्षेत्र में भी यह नगरी तरह तरह की कलाओं और शिल्पों के लिए लोक में यानी विश्व में प्रसिद्ध है। लोके विश्व, लोक माने विश्व, संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्याः कौशेयशाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ति। और यहाँ की रेशमी साड़ियाँ हर देश में, देशे देशे हर देश में सर्वत्र पसंद की जाती हैं। अत्रत्याः प्रस्तर मूर्त्याः प्रथिता। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। इयं निजाम प्राचीन परंपराम इदानमपि परिपालयति। यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। तथैव गीते कवि भी, अतएव कवियों द्वारा भी गाया गया है। क्या गाया गया है ये देखिए। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीते।
ये एक श्लोक भी है, 2 लाइन का श्लोक आता है लिखने के लिए संस्कृत में। अगर आप इसको याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, आप लिख भी सकते हैं। आपको कम से कम 2 श्लोक आना चाहिए। मान लीजिए कि अगर पैराग्राफ ना पूछ करके यहाँ से आपका श्लोक पूछ लिया, इसका अनुवाद, तो एक श्लोक से काम नहीं चलेगा। एक ये वाला याद कर लें और एक कोई भी श्लोक याद कर लीजिए, है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भवेत्। ये बहुत ही आसान है, आप इसको पढ़ के याद कर लें और बस आपका समझ लीजिए काम हो गया। ठीक है, तो पहले इसका अर्थ देख लें। मरणम मंगलम, यानी हर पैरे का आपको संदर्भ लिखना है, इसका भी लिखना है कि प्रस्तुत, ये जो श्लोक है 2 लाइन का, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसमें वाराणसी की शोभा सुंदरता का वर्णन है। ठीक है, यानी आपको हर पैरा में इसका संदर्भ लिखना होगा और संदर्भ लिखने के बाद अनुवाद लिखना होगा। भावार्थ मत डालिएगा हेडिंग, ठीक है, व्याख्या मत डालिएगा, अनुवाद डालिएगा। तो मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, जहाँ मरना ही कल्याणकारी है, जहाँ भस्म ही आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन्विते, और जहाँ लंगोट ही रेशमी वस्त्र है वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात इसकी तुलना किससे की जा सकती है, किसी के द्वारा नहीं। तो ये आपका पाठ जो है वो वाराणसी कंप्लीट हो गया। प्यारे बच्चों, आप इसको वीडियो को सेव कर लीजिए और एक एक पैरा किताब खोलकर मिलाते जाइए और उसको रीडिंग करते जाइए, लिख लीजिए कॉपी में, नोट्स बना लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको यहाँ से ज़रूर जो है कोई ना कोई पैराग्राफ जो है वो बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें प्यारे बच्चों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।